मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट के मुताबिक देवास की दीपिका पाटीदार ने परीक्षा में टॉप किया है। दीपिका डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुई हैं। दीपिका 2018 से लगातार तैयारी कर रही थी। 4 बार वो असफल भी हुई, लेकिन हार नहीं मानी और 5वीं बार डिप्टी कलेक्टर बनकर अपना सपना पूरा किया। इस मौके पर दासूत्र से खास बातचीत में दीपिका का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं इंदौर तो 2012 से यहीं पर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जो है मेरा और पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने इंदौर से ही किया है। तो उसी दौरान मैं यहाँ आ गई थी और वहीं से मेरे सफ़र की शुरुआत होती है। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही ये निर्णय लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और मैं 2016 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। उससे कंटिन्यूसली मैंने तैयारी की और उसका परिणाम 2025 से मिला है मुझे। रिज़ल्ट जानकर खुशी और दुख मतलब समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि आंसू भी आ रहे थे, हंसी भी आ रही थी। सारे दोस्त आ चुके थे, सब लोग बहुत खुश थे, सभी के रिएक्शन बहुत अच्छे थे। मैं अपने पिताजी को फर्स्ट टाइम उन्हीं को कॉल किया था, तो उनके रिएक्शन भी वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आज क्या हो गया है कि मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो सभी बहुत खुश थे। मेरी हॉस्टल की लाइफ तो शानदार रही है। मुझे हॉस्टल लाइफ बहुत पसंद है। मैं बचपन से मतलब 10th के बाद से ही मैं हॉस्टल लाइफ जी रही हूँ, तो मुझे हॉस्टल लाइफ मेरा सेकंड घर ही लगता है। मुझे बहुत पसंद है हॉस्टल लाइफ। यहाँ कुछ समस्या आती है खाने पीने की, पानी की, कुछ समस्या छोटी छोटी चीज़ें रहती है, बट मैंने उसको भी इंजॉय किया है, क्योंकि यहाँ के जो दोस्त मिले हैं, मुझे सारी चीज़ें मिली है, मुझे बहुत अच्छी मिली। तो मुझे तो हॉस्टल लाइफ बहुत पसंद है। मेरा प्रयास तो 2016 से कंटिन्यूसली चल रहा है। ये 5वां प्रयास था जिसमें मुझे सफलता मिली है। तैयारी तो हर पीएससी स्टूडेंट को पता ही है कि उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये बताना चाहूँगी कि आप सिलेबस ओरिएंटेड रहिए। सिलेबस के अनुसार आप पढ़ेंगे और आप पेपर लगाइए, पुराने पेपर आप देखते जाइए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस ने, आयोग ने अगर कोई सिलेबस डिसाइड किया है तो आपको उसी के अनुसार पढ़ना है। आपको इधर कहीं भी भटकना नहीं है। आप एक ही चीज़ को पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। तो आपके मित्र साथी पहले चयनित हुए, उनसे क्या सीखा आपने? उनसे यही सीखा कि कैसे इस चीज़ को अगर हम पाने के लिए डेडिकेट रहेंगे तो कैसे पा सकते हो आप। आगे के जो साथियों तैयारी करें उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये संदेश कि मुझे देख के वो ये चीज़ अपने दिमाग में सोच ले कि अगर आप आज सोच रहे हैं ना कि हम स्विच करेंगे या हम नहीं कर सकते, तो वो इस चीज़ के लिए अब श्योर हो जाए कि वो भी एक दिन कर सकते हैं। जब मैं अब इतने अटेम्प्ट लेने के बाद कर सकती हूँ और इतने अच्छे से कर सकती हूँ, तो वो लोग ज़रूर कर सकते हैं। सफलता के लिए इसका अहम योगदान किसका रहेगा आपके? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे लिए जितनी मेहनत की है, जितना डेडिकेशन दिया, जितना भरोसा किया है उन्होंने मेरे ऊपर, वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उसके अलावा भी मेरे टीचर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। किस तरह के सवाल पूछे गए आपको, कैसा रहा माहौल वहाँ का? इंटरव्यू इस बार का अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से शुरू हुए थे। इलेक्शन चल रहा था अमेरिका का, उससे क्वेश्चन हुए थे कि किसकी पार्टियां हैं, कौन कौन कैंडिडेट हैं वो जो खड़े हुए हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या है। फिर मेरी हॉबी जो रही है फोक डांस, उस पर से क्वेश्चन हुए थे। तो बोर्ड अच्छा था, मतलब इस बार सपोर्टिव था बोर्ड, अच्छा लगा था मुझे। सोशल मीडिया से क्या मदद मिलती है आपको या सब दूर रहना चाहते हैं? मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया तो है। इंटरटेनमेंट के लिए मैंने सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ किया है, और पढ़ाई के दौरान भी फिर मैंने चैट जीपीटी है, गूगल है, इनका निरंतर प्रयोग तो किया है। आगे का तैयारी रहेगी आपकी यूपीएससी के लिए? मैं प्रयास ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे अभी अटेम्प्ट बचे हैं उसमें। मैंने अभी 3 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। राज्य सेवा परीक्षा में सेकंड रैंक लाने वाले आदित्य नारायण तिवारी से भी दासूत्र ने खास बातचीत की है। दासूत्र से बातचीत में आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया है। सबसे पहले तो तैयारी का जो आवर्स होते हैं, डेली आवर्स 8 से 9 घंटे होने चाहिए, और कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, पर आप उसको मेकअप करें। अगर आप किसी दिन कम पढ़ पाएँ तो अगले दिन आपको ज़्यादा पढ़कर उसको करना पड़ेगा, और 8 से 9 घंटे की निरंतर तैयारी आप करते रहें। और फाउंडेशन पर ध्यान दें, बेसिक्स जो रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के उस पर ध्यान दें, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने पर फोकस करें। हम एग्ज़ाम को बिना समझे हुए उसको निकालने या उसको तैयारी करने की चेष्टा ना करें। पहले हम उसको समझें और उसके बाद हमारी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स के लिए जो कंटेंट है उसको निकाल कर आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और इससे आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिल सकती है। अभी कौन से पद पर पदस्थ हैं और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहूँगा? वर्तमान में मैं सहकारिता निरीक्षक के पद पर हरदा में पदस्थ हूँ,
और युवाओं के लिए मेरी प्रेरणा यही होगी कि निरंतरता रखें, परसिस्टेंस रखें, स्वयं पे विश्वास रखें, अपने घर वालों पर विश्वास रखें और जो भी सेक्रीफाइस आपने किए हैं या आपके परिवारजनों ने किए हैं उनको हमेशा एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। अगर वो आपके जहन में हमेशा रहेगा तो आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति जल्दी पहुँच पाएंगे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये यहाँ की सफलता? मेरा अगर टोटल गिना जाए तो ये 5th अटैम्प्ट था। 2018 और 2020 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2019 में मेरा इंटरव्यू कॉल था जिसमें मैं असफल रहा था। 2021 में मुझे सहकारिता निरीक्षक का पद प्राप्त हुआ और 2022 में मेरी रैंक हुई। यदि परिवार की बात की जाए तो कितना सपोर्ट रहा है परिवार का? परिवार तो एक स्तंभ के रूप में मेरे लिए कार्य किया है। कभी भी मुझे लो फील होता है तो मेरे पिता तो मुझे हमेशा ही कहते हैं कि बेटा तू कर लेगा। कभी भी मुझे सपोर्ट सिस्टम की कोई कमी नहीं रही, चाहे मेरे परिवारजन हो, चाहे मेरे मित्रगण हो, सभी लोगों की तरफ से मुझे हमेशा प्रॉपर सपोर्ट रहा है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पढ़ाई की बात की जाए तो कितने समय आपने दिया है, कोई कोचिंग वगैरह की है, कहाँ से की है? कोचिंग स्पेसिफिकली मैंने कोई ज्वाइन नहीं की है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती हैं, उन सभी में एनरोल हुआ हूँ, जिसका इंपॉर्टेंस भी मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप घर में लिख कर नहीं देखेंगे तो जो गलतियाँ हैं वो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर करेंगे और आप घर में ही गलतियाँ अगर कर लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होगी। दोनों ही टॉपर्स की कहानी लगभग एक जैसी है। दोनों को ही इस मुकाम पर पहुंचने में लगभग 4 से 5 साल लग गए, लेकिन कड़ी मेहनत और जीत का जज्बा ही इन दोनों को यहां तक लेकर के आया है। इंदौर से गौतम सरदार और नर्मदापुरम से राजेंद्र मालवी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।